Hello students, through this video now I am going to discuss about how we pass the array data structure to a function in C language. Okay? तो जब भी हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन को यूज करते हैं देन हम लोग क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। देन बिलो द हेडर फाइल्स हम लोग अपने फंक्शन का डिक्लेरेशन देते हैं। डिक्लेरेशन इन द सेंस कि हम बताते हैं कि हमारे फंक्शन का नेम क्या है, क्या उसका रिटर्न टाइप है एंड वो फंक्शन कोई आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है या नहीं करेगा। ओके, देन इनसाइड द मेन फंक्शन हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को सिंपली कॉल करते हैं एंड वंस हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं देन आउटसाइड द मेन फंक्शन फिर हम उस फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट देते हैं। बेसिकली डेफिनेशन पार्ट में हम बताते हैं कि क्या इंप्लीमेंटेशन हम उस फंक्शन के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो आइए इस एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग अपने एरे डेटा स्ट्रक्चर को फंक्शन में पास करते हैं इन केस ऑफ सी लैंग्वेज। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सी लैंग्वेज की बिकॉज मैं प्रोग्राम जो लिख रही हूँ वो सी लैंग्वेज में लिख रही हूँ, बट जो मैं कंसेप्ट यहाँ पे यूज करूंगी सेम कंसेप्ट को आप यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ जावा लैंग्वेज, इन केस ऑफ C++ लैंग्वेज। सो कोई भी हमारा डिफरेंस नहीं होता है इस केस में कि अगर हमें एरे डेटा स्ट्रक्चर को फंक्शन में पास करना है सो देयर इज नो डिफरेंस इन केस ऑफ कंसेप्ट, बस हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन रूल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ओके, तो आइए इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग अपने एरे डेटा स्ट्रक्चर को फंक्शन में पास करते हैं इन केस ऑफ सी लैंग्वेज। तो यहां पे मैं क्या करूंगी, मैं एक एरे पास करूंगी अपने फंक्शन में एंड मेरा जो फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन है मींस इस प्रोग्राम में मैं क्या इम्प्लीमेंट करना चाह रही हूं, मैं बताना चाह रही हूं कि हम अपने एरे का सिंपली सम करेंगे। मींस जो भी हमारे एरे एलिमेंट्स हैं उनका हम लोग सम प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो आइए एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम इसका लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। सो सबसे पहले जब भी हम लोग सी में प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा यू जस्ट इंक्लूड द हेडर फाइल्स। ओके, सो हैज इंक्लूड कौन कौन सी हेडर फाइल्स हम यूज करते हैं, stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली हैं। ना जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बिलो दिस हेडर फाइल हमें अपने फंक्शन का डिक्लेरेशन प्रोवाइड करना होता है जिसको हम लोग प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग बताएंगे कि हमारा फंक्शन का नेम क्या है, क्या उसका रिटर्न टाइप है, वो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं बता सकती हूँ सपोज मैंने बोला कि मेरा जो फंक्शन है वो इंट टाइप का है, यानी कि इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शन का मैं नेम लिख सकती हूँ लाइक मैंने ले लिया एरे सम। ओके, दिस इज द यूजर डिफाइंड नेम, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेम डिफाइन कर सकते हैं एंड इन दिस पैरेंथेसिस दिस इज द पैरामीटर लिस्ट। यहां पे हम मेंशन करते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है ये किस टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो आप मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि मुझे फंक्शन के अंदर एक एरे डेटा स्ट्रक्चर पास करना है और वो एरे किस टाइप की होगी वो भी मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी, मींस उसका डेटा टाइप क्या है। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो मेरा फंक्शन है ये इंट टाइप का कोई पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा बट वो होगा कैसा, एरे टाइप का। तो एरे के जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो भी हमारा, इससे हमें अंडरस्टूड हो जाते हैं हम कि ये जो हमारा फंक्शन है ये कोई एरे एक्सेप्ट कर रहा है एंड उस एरे का डेटा टाइप क्या है हमारा इंट, यानी कि इंट टाइप की कोई एरे ये हमारा फंक्शन सिंपली एक्सेप्ट करेगा। नाउ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ पैरामीटर लिस्ट पास कर सकते हैं बाय सेपरेटिंग द कॉमा। हम बीच में बस कॉमा पुट करते जाएंगे और हम एक से ज्यादा पैरामीटर्स भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, बट डिफाइनिंग के टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि जो भी पैरामीटर या जो भी आर्गुमेंट हम यहाँ पे पास करते हैं हमें उसका डेटा टाइप बताना होता है। सपोज अभी यहीं पे मैं कोई और आर्गुमेंट पास कर रही हूँ जिसका डेटा टाइप फ्लोट है तो मुझे यहाँ पे कॉमा करके फ्लोट डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। तब क्या हो जाता है कि मेरा ये फंक्शन टू टाइप के पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेगा, एक मेरी इंट टाइप की एरे होगी, सेकेंड मेरी फ्लोट टाइप की कोई वैल्यू होगी लाइक दिस। ओके, तो अभी जो हम अपना कंसेप्ट यूज कर रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो अभी केवल इंट टाइप की एरे हमारी एक्सेप्ट कर रहा है। नाउ फंक्शन का जो डिक्लेरेशन होता है उसको हम लोग हमेशा सेमी कोलन से टर्मिनेट करते हैं बिकॉज अभी हम यहाँ पे कोई भी इसका बॉडी पार्ट डिफाइन नहीं कर रहे हैं। जब हम किसी भी फंक्शन का बॉडी पार्ट नहीं डिफाइन करते हैं तो हमारा क्या होता है, हम सिंपली उस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करते हैं यूजिंग द सेमी कोलन।
तो अभी हम लोगों ने दो चीजें इंक्लूड कर ली हैं, हमने अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी है और हमने अपना फंक्शन भी डिक्लेयर कर दिया है कि हमारा फंक्शन का नेम क्या होगा, क्या उसका रिटर्न टाइप होगा एंड किस टाइप की आर्गुमेंट वो एक्सेप्ट करेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वॉइड मेन। हमें पता है कि हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो मेन से स्टार्ट होता है। नाउ इनसाइड द मेन हमें करना क्या है, बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हमें एरे एलिमेंट का सम करना है। तो सबसे पहले हमें यूजर से एक एरे एंटर कराना होगा। ओके, सो फॉर दिस हमें पहले अपनी एक इंट टाइप की एरे डिक्लेयर करनी होगी, जो कि मैंने लाइक दिस इस टाइप से डिक्लेयर कर ली। ओके, मेरी कोई एरे है जिसका मैंने साइज भी दे दिया, इट्स 5। ओके, एंड सपोज मुझे जब मैं एरे के एलिमेंट्स को एंटर कराऊंगी तो मैं लूप चलाऊंगी, तो मैंने यहीं पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, दिस इज कॉमा आई। ओके, तो ये दो वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर कर दिए, दिस इज कॉमा। सो दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए, एक मैंने अपनी एरे ले ली है जिसका साइज मैंने 5 दिया है एंड दूसरा मैंने आई वेरिएबल ले लिया है जो मैं लूपिंग पर्पस के लिए यूज करूंगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यूजर से हमें क्या करना है, एरे एलिमेंट्स एंटर कराने। सो फॉर दिस पहले हम यहाँ पे एक क्लियर स्क्रीन स्टेटमेंट भी यूज कर लेते हैं। इसका काम क्या होता है कि जब सेम प्रोग्राम को हम बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, रन कराते हैं, तो बार बार ये हमारा क्या करता है, जो आउटपुट स्क्रीन होती है उसको क्लीन कर देता है। ओके, नाउ सबसे पहले हम यूजर से बोलते हैं printf एंटर एरे एलिमेंट्स, बिकॉज जब तक हमारे पास एरे एंटर नहीं होगी तब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमारा फंक्शन एरे टाइप की डेटा स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमने बोला printf एरे एलिमेंट्स। नाउ इन केस ऑफ एरे, जब भी हम एरे पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लाइक उसके एलिमेंट्स को एंटर कराते हैं या उसके एलिमेंट्स को प्रिंट कराते हैं या उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमेशा हम लोग फॉर लूप चलाते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं फॉर एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अब क्योंकि 0 से स्टार्ट है तो ये लूप कब तक चलेगा, लेस देन 5 चलेगा, बिकॉज 4 तक हमारे 5 एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। आई प्लस प्लस एंड इनसाइड दिस लूप scanf फंक्शन को कॉल करेंगे परसेंटाइल डी एम्परसेंड ऑफ a ऑफ i। तो यहां पे हमने अपने एरे एलिमेंट्स सिंपली इंसर्ट करा लिए। तो यहां तक हमने अभी कोई लॉजिक यूज नहीं किया है, हमने केवल अपने एरे डिक्लेयर की है, एक लूपिंग वेरिएबल लिया है, यूजर से एरे एलिमेंट्स अभी हमने इंसर्ट कराए हैं। ना जैसे ही हमारी एरे इंसर्ट हो जाएगी, द नेक्स्ट स्टेप इज अब हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे एंड उस फंक्शन के अंदर हम अपना एरे डेटा स्ट्रक्चर सिंपली पास करेंगे। ओके, तो यहां पे अगर हम देखें, हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, एरे का सम परफॉर्म करना चाह रहे हैं और ये कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा, इंट टाइप की। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो डेफिनेशन पार्ट से जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, मींस जो भी हमारा डेफिनेशन पार्ट रिजल्ट रिटर्न करेगा, उसको स्टोर करने के लिए हमें किसी न किसी थर्ड वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो फॉर दिस सपोज मैं यहां पे एक वेरिएबल ले लेती हूं रिजल्ट करके। ओके, तो मैं यहां लिख सकती हूं इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू, अब मेरा फंक्शन का नेम क्या है, एरे सम, और इसके अंदर मैं पास क्या कर दूंगी, एरे डेटा स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल किया है एंड वो फंक्शन मेरा क्या एक्सेप्ट कर रहा है एज आर्गुमेंट, एरे डेटा स्ट्रक्चर। तो मैंने यहाँ पे जो अपनी एरे डिफाइन की है वो स्मॉल ए के नेम से डिफाइन की है, वो एरे मैंने पास कर दिया इस फंक्शन के अंदर। ओके, ना ये जो मैंने एरे सम जब आपके सामने अभी डिक्लेयर किया था, तो ये हमारी कैसी वैल्यू रिटर्न कर रहा था, इंट टाइप की। तो जब हमारे फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो हमें एक थर्ड वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है उसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो जिस डेटा टाइप का हमारा फंक्शन होता है उसी डेटा टाइप की हम थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे इंट टाइप का थर्ड वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर हमने सिंपली अपने फंक्शन की जो भी वैल्यू थी वो स्टोर करा दी। एंड एट लास्ट हम मेन के अंदर क्या करेंगे, सिंपली इस रिजल्ट की जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट करा देंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं printf, हम स्टेटमेंट्स डाल सकते हैं, द सम ऑफ एरे एलिमेंट्स परसेंटाइल डी, और रिजल्ट की वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। ओके,
तो ये हो गया हमारा काम कि हमने सिंपली क्या किया है, अपना रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट करा दी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अब हम अपने मेन को क्लोज कर देंगे, गेट ch, मेन हमारा क्लोज हो गया। तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने फंक्शन डिक्लेयर कर लिया, हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। नाउ द थर्ड स्टेप इज अब हमें फंक्शन की डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है, जिसमें हम ये बताएंगे कि किस तरीके से हम एरे एलिमेंट्स के ऊपर सम परफॉर्म करेंगे। ओके, सो दिस इज द लास्ट स्टेप। अब जो बेटा हमने डिक्लेरेशन टाइप पे सिंटेक्स फॉलो किया था, हमने बोला था कि हमारी इंट टाइप की एरे है, एरे सम नेम की उसका नाम है। ओके, एंड वो इंट टाइप का कोई एरे डेटा स्ट्रक्चर एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहां पे हम पूरा सिंटेक्स फॉलो करेंगे, इंट टाइप, और अब हम एरे का नाम भी देंगे, ठीक है, लाइक दिस। ओके, बट अब हम यहाँ पे इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इसके साथ हम इसके बॉडी पार्ट देंगे, जिसके अंदर हम डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से हम एरे एलिमेंट्स के ऊपर सम परफॉर्म करेंगे। ओके, सो अब हमारे पास एरे डेटा स्ट्रक्चर आ चुका है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ, इंट सम इज इक्वल्स टू 0। इस सम के अंदर हम क्या करेंगे, सारे एरे एलिमेंट्स का सम स्टोर करते जाएंगे। ओके, सो मैंने भी आपसे बोला था कि जब भी हम एरे के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, चाहे मैं उसके ऊपर उसके एलिमेंट्स को प्रिंट करूं, उसके एलिमेंट्स को एंटर कराऊं, या उसके एलिमेंट्स के ऊपर सम परफॉर्म करूं, हमेशा हम लोग फॉर लूप चलाते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी मैं एक लूपिंग वेरिएबल के लिए आई वेरिएबल ले लूंगी। ओके, सो मैंने आई ले लिया। नाउ पहले मैं लूप चलाऊंगी, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। ओके, नाउ इन दिस लूप अब मुझे क्या करना है, सिंपली एरे एलिमेंट्स के ऊपर सम परफॉर्म करना है। तो मैंने लिख दिया सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई। सो इस सिंटेक्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हर इंडेक्स के एलिमेंट का हम लोग क्या करते हैं, सिंपली सम परफॉर्म करते जा रहे हैं। एंड जैसे ही हमारा सम लास्ट एलिमेंट तक हम अपना लूप एग्जीक्यूट करेंगे, जब सारे एलिमेंट्स का हमारा सम हो जाएगा, तो वो वैल्यू हमारी किस में आ जाएगी, सम वेरिएबल के अंदर। अब मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे फंक्शन का डेटा टाइप वॉइड होता है, तो उसका मतलब होता है कि हमारा फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। बट अगर हमारा फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है वो वॉइड के अलावा इंट, फ्लोट, कैर कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन हमारी उसी डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो इंट टाइप का है, इट मीन्स ये कोई इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, हमारे एरे एलिमेंट्स का सम। तो हम यहां से क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे सम। ओके, हमारा फंक्शन क्लोज हो गया। सो दिस इज द वे कि कैसे हम अपने एरे डेटा स्ट्रक्चर को पास करेंगे फंक्शन में। ओके, तो एक बार हम इसका आउटपुट डिस्कस कर लेते हैं, बट बिफोर डिस्कसिंग द आउटपुट मैं आपको फिर बता दूं कि आपके फंक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमें अपने फंक्शन का डिक्लेरेशन प्रोवाइड करना होता है, जिसमें हम ये बताते हैं कि हमारा फंक्शन का नेम क्या है, दिस इज एनी यूजर डिफाइंड नेम, वो कितने आर्गुमेंट और किस डेटा टाइप के आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करेगा, एंड क्या उसका रिटर्न टाइप होगा। नाउ इनसाइड द मेन फंक्शन हम सिंपली उस फंक्शन को कॉल करते हैं, एंड जो भी हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन टाइम पे पैरामीटर्स दिए हैं, कि वो जैसे मैंने यहाँ पे दिया है सिंपली कि वो मेरा कोई इंट टाइप की एरे डेटा स्ट्रक्चर एक्सेप्ट करेगा। सो जब मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगी, देन उस केस में मैं उसमें वो आर्गुमेंट पास करूंगी। तो मैंने यहाँ पे अपने प्रोग्राम में एरे डेटा स्ट्रक्चर पास किया है, जो कि मैंने इंट टाइप का लिया था। ओके, एंड द लास्ट स्टेप इज आउटसाइड द मेन हमें उस फंक्शन का डेफिनेशन प्रोवाइड करना होता है। एंड डेफिनेशन के अंदर बेसिकली हम लोग बताते हैं कि किस तरीके से वो किस तरीके से वो एरे एलिमेंट्स के सम को परफॉर्म करेगा। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग डेफिनेशन पार्ट में पुट अप करते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि अब इस प्रोग्राम का हम आउटपुट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो कंपाइलर हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है कहाँ से, मेन फंक्शन से। जब हमारे कंपाइलर चेक कर रहा होगा तो उसने देखा कि हमने कोई एरे एलिमेंट एंटर कराई है, ठीक है, देन उसने देखा कि कोई हमारा फंक्शन है एरे सम नाम का, जो हमारा एरे नाम की एरे डेटा स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट कर रहा है, और ये हमारा कोई फंक्शन है जिसको हमने यहाँ पे कॉल किया है। तो तुरंत हमारा कंपाइलर क्या करेगा, जैसे ही ये फंक्शन कॉल्ड होता है उसका कंट्रोल तुरंत जंप करेगा कहाँ पे, उसकी फंक्शन डेफिनेशन में। वो पूरे प्रोग्राम में सर्च करेगा कि कहाँ इस नेम का फंक्शन डेफिनेशन गिवन है। वो फंक्शन डेफिनेशन में आएगा, वो चेक करेगा कि यहाँ पे हमने ए नाम की एरे डेटा स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट किया है।
यहां से वो पूरे सम ऑफ द एरे एलिमेंट्स को परफॉर्म करेगा एंड यहां से सम रिटर्न करेगा। इस सम में क्या होगा, कंप्लीट एरे एलिमेंट्स का सम होगा। ये सम वैल्यू जब यहाँ पे रिटर्न होके जाएगी तो ये इस फंक्शन ने जो वैल्यू रिटर्न की है जो कि हमारी सम वेरिएबल में है वो वैल्यू किस में स्टोर्ड हो जाएगी, रिजल्ट में। ओके, एंड फाइनली कंप्लीट जो हमारा आउटपुट आया उसको हम रिजल्ट वेरिएबल के साथ डिस्प्ले करा देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट कि कैसे हम अपने एरे डेटा स्ट्रक्चर को सिंपली पास करते हैं इनसाइड द फंक्शन। तो एक बार अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका एक बार आपको आउटपुट भी शो कर देती हूं। तो इस प्रोग्राम का अगर मैं आउटपुट डिस्कस करूं, सो सपोज कीजिए मैंने अपने कोई 3 एलिमेंट्स की एक एरे ली है। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी एंड एरे एलिमेंट्स आर 2, 3, 4। ओके, दीज आर माई एरे एलिमेंट्स और इसका नाम मैंने दे दिया ए। ओके, हम अपना वही नाम लेंगे जो हमने प्रोग्राम में लिखा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे डेफिनेशन पार्ट को 1 बाय 1 दिखाऊं, सबसे पहले हमारे सम वेरिएबल की वैल्यू 0 है एंड इनिशियली हमारी आई की वैल्यू क्या होगी, 0। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार कि हमारे जो सम वेरिएबल की वैल्यू है वो भी 0 है, आई की वैल्यू हमारी अभी 0 है। दिस इज स्टेप 1। ठीक है, तो अभी हमारी कंडीशन ट्रू है बिकॉज हमारे अकॉर्डिंग जो कंडीशन चेक होगी वो आई लेस देन 3, बिकॉज हमारे एलिमेंट्स कितने, ओनली 3 है। सो हमारी कंडीशन ट्रू है। सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई। ए ऑफ आई मीन्स आई इज द इंडेक्स वैल्यू, आई की वैल्यू अभी करंटली क्या है, 0। ए ऑफ 0 पे जो एलिमेंट है उसका हम सम अप करेंगे किसके साथ में, सम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसके साथ में। तो अभी हमारे पास सम वेरिएबल की वैल्यू भी 0 है। ओके, हमारा सिंटेक्स क्या है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई। तो सम की वैल्यू 0 है, ए ऑफ आई की वैल्यू भी क्या है, 0। इट मीन्स 0 प्लस ए ऑफ 0 पे भी वैल्यू हमारी क्या है, 2। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2। यानी कि सम की वैल्यू हमारी अपडेट हो गई किससे, 2 से। नेक्स्ट टाइम जब हम लूप एग्जीक्यूट करेंगे तब हम उस केस में अपडेटेड वैल्यू ऑफ सम लेंगे। ओके, नाउ इन केस ऑफ स्टेप 2 सेकेंड आइट्रेशन में क्या होगा, अब हमारी सम की वैल्यू हमारी अपडेटेड होगी विच इज 2। आई की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1। ओके, अभी भी आई की वैल्यू हमारी लेस देन 3 है बिकॉज हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, कंडीशन हमारी ट्रू है। तो नाउ इन दिस केस सम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम सेम सिंटेक्स ये वाला फॉलो करेंगे। सो इन दिस केस सम की वैल्यू हमारी 2 हो गई एंड ए ऑफ 1, इंडेक्स वैल्यू हमारी 1 है आई की वैल्यू। सो सम की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2 प्लस ए ऑफ 1 पे वैल्यू क्या हमारी 3, सो इट बिकम्स 5। ओके, नाउ द लास्ट स्टेप इज स्टेप 3। इन दिस केस अगेन हम सम की अपडेटेड वैल्यू लेंगे विच इज 5 एंड नाउ आई की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। अगेन दिस वैल्यू इज लेस देन 3 यानी कि अभी भी हमारी कंडीशन ट्रू है। ओके, क्योंकि हमारा जो लूप हमने चलाया वो क्या चलाया है, दिस इज द एंडिंग वैल्यू। ओके, तो अभी मैंने जो यहाँ पे साइज लिया था वो 5 का लिया था, बट जो मैं अभी आउटपुट आपको शो कर रही हूँ इट्स ओनली अप टू 4। ओके, अप टू 3 मैंने अपना 3 एलिमेंट्स तक का लूप चलाया। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको चेंज भी कर देती हूं। नाउ दिस इज 5 एलिमेंट। ओके, लाइक दिस। ओके, तो अभी भी हमारे पास आई की वैल्यू 2 है तो हम इसको 5 से फिर चेक करते हैं। हम सेम प्रोग्राम जो हमने बनाया उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट निकालते हैं। सो 2 इज लेस देन 5, अभी भी हमारी कंडीशन ट्रू है। तो इस केस में हमारी सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं डायरेक्ट निकालूंगी। अपडेटेड वैल्यू ऑफ सम इज 5 प्लस ए ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है 2, तो ए ऑफ 2 पे वैल्यू क्या है मेरी 4। तो दिस टाइम हमारा सम क्या हो गया 9। नाउ इन केस ऑफ स्टेप 4 सम की वैल्यू हमारी हो गई 9। ओके, एंड आई की वैल्यू हमारी हो गई 3। अगेन 3 इज लेस देन 5, कंडीशन हमारी ट्रू है। ओके, सो अगेन हमारा न्यू अपडेटेड सम क्या आ जाएगा 9 प्लस ए ऑफ आई, दिस टाइम आई की वैल्यू क्या है हमारी 3, तो ए ऑफ 3 पे वैल्यू क्या है हमारी 5। सो 9 प्लस 5 14। ओके, नाउ द थर्ड लास्ट स्टेप इज स्टेप 5। इस केस में हमारी सम की वैल्यू है 14 एंड आई की वैल्यू है हमारी 4 विच इज लेस देन 5। अभी भी हमारी कंडीशन ट्रू है। सो इन दिस केस सम हमारा कितना हो जाएगा 14 प्लस ए ऑफ आई, आई की वैल्यू कितनी है 4, ए ऑफ 4 पे वैल्यू क्या है हमारी 6। सो वैल्यू क्या हो गई हमारी 20।
सो दिस इज द लास्ट स्टेप, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में हमारी आई की वैल्यू 5 हो जाएगी एंड 5 इज लेस देन 5, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। यानी कि हमारा जो फंक्शन डेफिनेशन पार्ट है वो हमारी सम की वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, 20। ओके, एंड जब ये 20 वैल्यू हमारी यहां से ये रिटर्न करेगा 20, तो ये 20 वैल्यू हमारी यहां पे जाएगी और ये किस में जाके स्टोर हो जाएगी, रिजल्ट टाइप वेरिएबल में, और वो वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। ओके, सो इस तरीके से हम लोग अपने पास करते हैं एरे डेटा स्ट्रक्चर को इनसाइड द फंक्शन इन केस ऑफ सी लैंग्वेज, बिकॉज मैंने यहाँ पे सी में प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है, बट सेम कंसेप्ट हम यूज करते हैं इन केस ऑफ जावा, इन केस ऑफ C++ लैंग्वेज ऑल्सो। ओके, so I think students, through this video now you are able to learn how we pass the array data structure to a function. Okay, so thank you students.